Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 7, Rise of New Religion. In our previous class, we studied about the two new religions emerged. First one was Jainism, which we have studied in our previous class. Now today we'll study from Buddhism, page number 49. Buddhism. Siddhartha or Gautam Buddha, the founder of Buddhism, was the son of the chief of a republic tribe of Shakyas. The Buddha or the Enlightened One was born in 566 BCE at Lumbini. Now we are studying about Buddhism. गौतम बुद्ध का जो नाम था, ओरिजिनल नेम था उनका सिद्धार्था। सिद्धार्था जो थे, गौतम बुद्धा जिन्हें हम कहते हैं, वो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसके फाउंडर थे, स्थापना की। एंड ही वॉज द सन ऑफ चीफ ऑफ रिपब्लिक ट्राइब शाक्यास। वो शाक्यास ट्राइब के जो चीफ थे उनके सन थे। द बुद्धा वॉज बॉर्न इन 566 BC एट लुम्बिनी प्लेस में उनका बर्थ हुआ था। Buddha lived his life of a prince and abandoned his family in search of true knowledge. He practiced asceticism for 6 years. बुद्धा ने जो अपनी लाइफ थी, प्रिंसली लाइफ, राजकुमार का, राजा का जो जीवन था राजकुमार का, वो उन्होंने छोड़ दिया और अपनी फैमिली को भी त्याग कर वो ट्रू नॉलेज यानी सच्चे ज्ञान की तलाश में घर से निकल गए। और उन्होंने अपना जो 6 ईयर्स तक अपना जो साधु सन्यासी का जीवन था वो व्यतीत किया। Then eventually attained salvation through meditation. He attained enlightenment under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar and understood the cause of suffering in the world. गौतम बुद्धा जो थे उनको एनलाइटमेंट मिली, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अंडर अ पीपल ट्री ऑफ बौद्ध गया इन बिहार। बौद्ध गया में, बिहार में जो जगह है बौद्ध गया, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड अंडरस्टूड द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो इस दुनिया में जो सफरिंग्स हैं, हमारी जो दुख है, उनका कारण समझ गए। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन इन द सारनाथ। हिज फर्स्ट सरमन वाज called the turning of the wheel of law or dharma chakra parivartana. For about 45 years he kept on wandering, preaching and meditating continuously. He passed away in 483 BCE at Kushinagra. कि गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन में सरमन का उपदेश कि पहला उपदेश जो था उन्होंने सारनाथ नामक जगह पर दिया। और उन्होंने अपने फर्स्ट सरमन में धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया। 45 years of about 45 years he kept on wandering। 45 years तक ही वेंडर करते, वो इधर उधर घूमते रहे, लोगों को शिक्षाएं देते रहे, मेडिटेशन के बारे में बताते रहे कंटिन्यूसली। एंड ही पास्ड अवे 483 में वो पास्ट अवे हो गए एट द प्लेस ऑफ कुशीनगरा नामक जगह पर उनकी मृत्यु हुई। Now we'll study about the teachings of Buddha. The teachings of Buddha were practical and simple, which look note of a reality of the day. The doctrine of karma, good or bad action, was essential to Buddhist philosophy. Buddha believed that our actions, whether good or bad, influence us in this life and all the next one. बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, बहुत ही सिंपल शिक्षाएं थी, साधारण शिक्षाएं थी, जो हमारी रियलिटी, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेटेड थी। बुद्धा ने जो डॉक्ट्रिन है, अपना सिद्धांत दिया, कर्मा का सिद्धांत। हमारे जो कर्म हैं, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड एक्शंस हो, हमारे कर्म अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, बुद्धा का ये बिलीव था कि हमारे जो कर्म है, हमारे जो एक्शन है, व्हाटएवर, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, इट इन्फ्लुएंस अस लाइफ। वो उनका प्रभाव हमारी लाइफ पर ज़रूर पड़ता है, या तो इसी जन्म में या फिर नेक्स्ट वन, अगले जन्म में उसे झेलना पड़ता है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, पाली, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्धा जो अपने शिक्षाएं थी, अपने जो उपदेश थे, वो कॉमन लैंग्वेज में दिए, साधारण लोगों की जो लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज, उसमें यूज़ किए उन्होंने, पाली लैंग्वेज में दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे उनको समझ सकें। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग अंडर एन ऑस्पिशियस
of a Sangha, Buddhism made rapid stride even in the lifetime of Buddha. The monarchies of Magadha, Koshala, and Koshambi, and several republic states and their people adopted this religion. कि बुद्धा ने जो थी वो उन्होंने एक संघ की स्थापना की. बुद्धिज्म मेड रैपिड, जो बुद्धिज्म जो धर्म था वो रैपिडली मतलब बहुत जल्दी से ही बहुत जल्दी सारी जगह फैल गया. सम मोनार्च वॉज देयर, कुछ जो बड़े बड़े राजा थे मगधा के, कौशाला के, कौशाम्बी के, उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अडॉप्ट किया, अपना लिया. देयर वर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म विच मेड इट पॉपुलर एंड डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलीजन. बुद्धिज्म में कुछ स्पेशल फीचर्स थे, खास ऐसी चीज़ें थी जो उसे बाकी धर्मों से अलग बना रही थी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बुद्धा's teaching. A box is given, blue box, in which the teachings were given, four noble truths. Buddha's teaching were represented by four noble truths. बुद्धा की जो टीचिंग है वो फोर नोबल ट्रुथ्स में है. फर्स्ट वन, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कि जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ सॉरो यानी दुखों का घर है, दुखों का भंडार है. द कॉज ऑफ सॉरो इज डिज़ायर और थ्रस्ट, और हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण हमारी डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है. दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, हम अपने दुख को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं. दिस सॉरो कैन बी एंडेड बाय फॉलोइंग 8-fold पाथ, कि ये जो दुख हैं हमारे सॉरोज हैं, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कौन से रास्ते पर चल के? बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ विच वर गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं. नाउ 8-fold पाथ क्या है? 8-fold पाथ: राइट फेथ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिमेम्बरेंस एंड राइट मेडिटेशन. कि हम सही चीज़ पर भरोसा करें, हमारे विचार जो हों वो सही हों, जो हम स्पीच दें, जो हम बोलें वो सही हो, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस करेक्ट हों, हमारे जीवन जीने का तरीका सही हो, हमारे जो एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं, प्रयास हैं वो सही हों, हमारी जो बुद्धि है वो सही काम करे, और हम सही प्रकार से मेडिटेशन करें. ये सारी चीज़ों को फॉलो करके हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज विहारास एंड संघा. मोनास्टिक orders were in an inherent features of both Buddhism and Jainism. Monks wander from one place to one place, preaching and seeking alms, were arranged to stay together in the sanghas. Later, monasteries or viharas were built near town, thereby facilitating the collection of alms. The only condition required to be monks was that they would faithfully observe the rule and regulation of the Sangha, an association of those who left their home to join the Buddhism. Now monasteries order, कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे, द मॉन्क्स थे, जो मॉन्क थे साधु सन्यासी, जैन मुनि या बुद्धिज्म के मुनि हैं, उन्हें मॉन्क्स कहते हैं. दे वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रीचिंग्स, अपनी शिक्षाएं देने के लिए हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और अपने लिए वो एक आश्रम ढूंढते रहते थे, रुकने की, ठहरने की जगह. तो जिस जगह पर वो ठहरते थे उन जगहों को नाम दिया गया, जो वहाँ पर एक साथ मिलकर रहते थे उन्हें संघास का नाम दिया गया. लेटर मोनेस्ट्री और विहाराज वो बिल्ड नियर द टाउन, और बाद में जो मोनेस्ट्रीज थी जहाँ मॉन्क रहते थे, मोनेस्ट्रीज और उनको बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, उन प्लेस को नाम दिया गया मोनेस्ट्रीज. वो टाउन के पास में बनाई गई. ऑल द फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड, वहाँ पे जो मॉन्क्स थे उनके लिए सारी सुविधाएं दी गई. जो मॉन्क अपने घरों को छोड़कर आते थे और बुद्धिज़्म को अपनाते थे, वो लोग इस संगा या विहारा में रहा करते थे. बुद्धा laid down a code of conduct for his followers: not coveting the properties of other, practicing non-violence, discarding the use of intoxicant, speaking of truth, not indulging in corrupt practice. कि बुद्धा ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ फॉलोअर्स को कुछ चीज़ें शिक्षा में दी. फर्स्ट तो है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ना अपनाना, नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना यानी किसी पर हिंसा ना करना,
डिस्कार्डिंग द यूज़ ऑफ इंटॉक्सीसेंट। इंटॉक्सेंट यानी जो जहरीली वस्तु होती हैं उनसे डिस्कार्ड रखना, उनसे दूरी बनाए रखना, उनको यूज़ ना करना। स्पीकिंग ऑफ ट्रुथ, सब सच बोलना। एंड नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस, कि किसी भी तरह की जो करप्ट प्रैक्टिस है, बुराई वाली चीज़ें हैं, उनमें शामिल ना होना। Rich merchants, landowners, and some rulers themselves donated land to the Buddhist and Jain monks to build the viharas. Many times, the taxes from certain villages were kept aside by the rulers for building monasteries or viharas. The villages also took care of Buddhists and Jainas, monks and disciples. कि बहुत सारे जो रिच पीपल थे या बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, वो लोग भी बुद्धिज्म और जैनिज्म मॉन्क को लैंड डोनेट करते थे सो दैट दे कैन बिल्ड देयर विहारास, ताकि वो अपने विहारास वहाँ रहने की जगह बना सकें। इसके अलावा मैनी टाइम्स सम विलेजेस, गांव के जो कुछ लोग थे जो टैक्स कलेक्ट होता था उनके पास, उसका कुछ मनी बचाकर साइड में रखते थे ताकि वो बुद्धिज्म और जैन मुनियों को मोनेस्ट्री या विहारास बनाने के लिए दे सकें। द विलेजेस ऑल्सो टेक केयर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन मॉन्क्स एंड डिसाइपल्स, कि जो गांव के लोग थे वो बुद्धिज्म और जैन मुनियों की बहुत अच्छी टेक केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे। नेक्स्ट वन इज पनिनी। Around the same period, a Sanskrit scholar Panini also made his mark. He composed a grammar for Sanskrit. By arranging vowels and consonants of Sanskrit, he formulated the rules of writing the language. Ashtadhyayi was one of the major work of Panini. Now this paragraph is about the Panini. Panini एक बहुत फेमस संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर का निर्माण किया। संस्कृत की ग्रामर बनाई थी पाणिनि ने। उन्होंने जो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स थे उनको संस्कृत में अरेंज किया, और संस्कृत की एक फेमस बुक है अष्टाध्यायी, जिसमें उन्होंने संस्कृत में बहुत सारी चीज़ों संस्कृत को डेवलप करने में पाणिनि का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। नाउ around the time when above listed scholars and thinkers were becoming popular, Brahmins advocated the system of ashramas and four stages of long life for the human life. कि उस समय में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने ह्यूमन लाइफ को 4 आश्रमास में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, सेकेंड गृहस्थ, देन वानप्रस्था एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य, अ स्टेज व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन नॉलेज बाय स्टडीइंग द वेदास। ब्रह्मचर्य आश्रम वो आश्रम था जब एक जो पर्सन है वो नॉलेज गेन करता है, यानी स्टूडेंट लाइफ, वो अपने वेदास का ज्ञान स्टडी करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। दैट पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज ब्रह्मचर्य, उस पीरियड को माना गया है ब्रह्मचर्य। सेकेंड वन इज गृहस्थ, अ स्टेज व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स मैरिड एंड स्टार्ट हिज हाउस होल्ड लाइफ। गृहस्थ आश्रम उस आश्रम को कहा जाता है जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति मैरिड हो जाता है, शादी कर लेता है, और वो अपने संसार को, अपने घर संसार को संभालता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, वो है स्टेज ऑफ गृहस्था। थर्ड वन इज वानप्रस्था। इन दिस स्टेज एन इंडिविजुअल लिव्स इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट्स। वानप्रस्था में है जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ लिव्स इन फॉरेस्ट, वो अपने घर की लाइफ को छोड़कर, जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में चला जाता है और मेडिटेशन करता है। एंड लास्ट वन इज संन्यासा, अ स्टेज ऑफ रिनाउंसिंग द वर्ल्ड एंड लिविंग इन द लाइफ ऑफ एन एसेटिक। संन्यास वाली लाइफ में जो मनुष्य है संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनको त्याग देता है और एक साधु का जीवन बिताता है, उसे कहते हैं हम संन्यास आश्रम। क्लियर? तो जो स्टेजेस हैं ह्यूमन की, ब्राह्मण्स ने उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्था एंड संन्यास। Student, a table is given here in which the similarities and the difference between Buddhism and Jainism were mentioned. One by one we will read about them. First one is about the similarities. Both were started by member of Kshatriya Varna. Both opposed Brahmanian supremacy. They admitted people from lower caste and women. Both attract the lower varnas, particularly the Vaishyas and traders. Both was simple religion without any elaborate and expensive ritual and practice. They taught in the language of the masses. अब क्या similarities हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में?
दोनों ही स्टार्ट किए गए क्षत्रिय वर्णा के द्वारा, बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म, दोनों ही, क्योंकि दोनों ही क्षत्रिय थे, महावीरा एंड बुद्धा। दोनों ने ही ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी थी उस समय, जो ब्राह्मण की हायर पोस्ट थी, उनकी अपने आप को हायर पोस्ट पे मानते थे, दोनों ने ही उसका अपोज किया, विरोध किया, बुद्धिज्म ने भी और जैनिज्म ने भी। थर्ड जो है, द पीपल एडमिटेड फ्रॉम लोअर कास्ट एंड वुमेन, कि दोनों ही धर्मों में, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, उन्होंने लोअर कास्ट के पीपल को भी अपनाया, मैन के साथ साथ विमेन को भी उन्होंने उतना ही इक्वल प्लेस दिया। बोथ अट्रैक्ट द लोअर वर्णास, दोनों ही धर्मों में, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, जो लोअर वर्णास थे यानी वैश्यास और शूद्रास जो थे, उनको भी अट्रैक्ट किया, अपनी ओर आकर्षित किया। दोनों ही जो धर्म थे, बोथ वर सिंपल, दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत सिंपल रिलीजन है, जिसमें कोई भी रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस का ज़्यादा प्लेस नहीं है। दोनों ही सिंपल धर्म थे, जिसमें ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो नहीं करने थे, एक्सपेंसिव नहीं थे, खर्चे वाले नहीं थे। और दोनों ही जो धर्म थे वो, उसमें जो लैंग्वेज, उनकी जो शिक्षाएं दी गई, वो कौन सी लैंग्वेज में दी गई? लैंग्वेज ऑफ मासेस, वो भाषाएं जो ज़्यादातर कॉमन पीपल यूज़ करते थे, पाली और प्राकृत, उस समय की जो कॉमन लैंग्वेज थी, उसमें लोगों को शिक्षाएं दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। तो ये तो थी सिमिलैरिटीज़। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंसेस। अब क्या अंतर थे दोनों में? बुद्धा स्टेड अवे फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ गॉड, while Mahavira denied the existence of the god altogether. Jainism laid undue stress on non-violence, while Buddhism avoided extremists. Jainism laid more emphasis on austerity and compared to Buddhism. Buddhism did not teach its followers to give up the use of clothes, unlike Jainism. Buddhism spread beyond India, while Jainism remained confined to the certain areas of India itself. Buddhism attacked the Varna system, while Jainism was not that vocal to its protest. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे, वो स्टेड अवे फ्रॉम डिस्कशन ऑफ गॉड, वो भगवान के बारे में डिस्कस भी नहीं करते थे, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन जो महावीरा जो थे, उन्होंने भगवान के जो अस्तित्व है उसको डिनाई ज़रूर किया है, लेकिन वो उसके बारे में डिस्कशन करते थे। सेकेंड डिफरेंस है, जैनिज्म का जो मेन स्ट्रेस है वो स्ट्रेस था नॉन वायलेंस के ऊपर, जबकि बुद्धिज्म लोग इस चीज़ से अवॉइड करते थे, इस चीज़ से बचते रहते थे। जैनिज्म एम्फेसिस करता था सिंपल जो साधु सन्यासी वाले जीवन को, एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज्म। जैनिज्म में ज़्यादा जो रूल रेगुलेशन थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे। बुद्धिज्म डिड नॉट फॉलोवर्स, जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को क्लोथ को गिव अप करने के लिए नहीं कहा, जबकि जैनिज्म में जो लोग थे, महावीरा ने, उनमें अभी ने पढ़ा था कि जैनिज्म में 2 कैटेगरी थी, श्वेतांबरा और दिगंबरा। दिगंबरा को फॉलो करने वाले लोग क्लोथ्स को, कपड़ों को छोड़ देते थे, जबकि बुद्धिज्म में इस तरह की कोई बात नहीं की गई। दे डोंट गिव अप देयर क्लोथ्स, वो अपने कपड़े नहीं छोड़ते थे। बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड द इंडिया, बुद्धिज्म जो था वो बियॉन्ड द इंडिया यानी भारत के बाहर भी फैला, जबकि जैनिज्म इंडिया के कुछ हिस्सों तक ही कन्फाइंड होकर रह गया। बुद्धिज्म जो थे अट्रैक्ट करते थे वर्णा सिस्टम को, वर्णा सिस्टम जो हमारे इंडिया में था वो अटैक करते थे, उस पर हमला करते थे, उन्हें पसंद नहीं था वर्णा सिस्टम। वाइल जैनिज्म वॉज नॉट वोकल टू इट्स प्रोटेस्ट, जबकि जैनिज्म लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया करते थे। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो स्टूडेंट, आई होप all of you understood the chapter. Now chapter is over. Thank you.